वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से जो डिस्कशन किया था दैट इज अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो किस बारे में जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज मेरे से वो जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें वो मुझसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है। क्लियर? हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है। तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल की गई मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करिए। तो वो यहाँ पर इस वाली मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, बोलो भैया। लेकिन इनमें मैक्सिमम हाइट ये वाली है। तो इस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए वो मुझसे बोल रहा है, जो मैंने बोला आपको पल्ले बड़ा। सीन क्लियर है सभी को? तो मुझे कौन सी वाली मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ो। साथ साथ वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट को इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है, और यदि हाँ तो ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाए। और अगर आप इसे 90 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो भी बताओ। ये मैक्सिमम हाइट 30 डिग्री के एंगल पे है, अगर आप इसे 90 के एंगल पे फेंकोगे, 90 के एंगल पे मैं इसे कैसे फेंकूंगा, ऐसे तो फेंकूंगा तभी तो 90 बनेगा। और 90 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी वो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? सीन क्लियर है? डन? चिपका दें पहले, उसके बाद सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सब पढ़ेंगे, ठीक है? चलो तो फिर शुरुआत करता हूं मैं इस क्वेश्चन की। गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड। लुक, ये जमीन है। अबे चुप हो जाओ, ये ऑब्जेक्ट है। 24 घंटे मजाक के मूड में रहते तुम लोग। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट में मैंने बढ़िया भरभरा के लात दे दी, और ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री के एंगल पे यहां पर आया। क्लियर? हियर आई एम कंसिडरिंग देयर इज एन ऑब्जेक्ट which uniform here I am considering an object which is traveling with an uniform velocity u. Clear? Sorry, मैं गलत बोल गया। Here I am considering an object which is traveling with the initial velocity u. Clear है? Let this object is projected at an angle theta from the horizontal. सीन क्लियर है सभी को? अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, अब आप पढ़े लिखे रोज रोज क्या बताऊं, किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? हाँ, इसका और इसका। ये u है, ये थीटा है, तो ये u cos थीटा, u sin थीटा। क्लियर? जब थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका तो मैक्सिमम हाइट यही तो आएगी। बोले भैया, इस हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अब आप बताओ, हाइट ट्रेवल करने के लिए कौन जिम्मेदार? ये जिम्मेदार या ये जिम्मेदार? u sin थीटा जिम्मेदार। बोले भैया, u sin थीटा जिम्मेदार। अच्छा, अब एक बात बताओ, इतनी हाइट जो ट्रेवल की तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। शुरुआत यहां से हुई तो इस मूवमेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी। कितनी है? u sin थीटा। यस और नो? कितनी है? u sin। जे की वजह तो तुम ऊपर जा रहा है, जब यहां पहुंचोगा यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका है। बोलो भैया, क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो हमने पढ़ा है बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। है कोई माइकल जो मुझे बता दे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मैंने अब केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v फाइनल वेलोसिटी है, तो भैया यहां से जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी? 0। आपको समझ में आ रहा है ना? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दूं, प्लस 2 एक ही जगह जी, माइनस का प्लस का। क्यों लिख रहा हूं माइनस का? समझ में आता है? माइनस जी। अच्छा, एस डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? एच। इसी एच की तो वैल्यू निकालनी है हमको। चलो चमका दो, अब क्या है? 0 का स्क्वायर 0, ब्रैकेट खोलूंगा इसको, सीन क्लियर है? प्लस माइनस, तो माइनस का 2gh, माइनस का 2gh पल्ली लंगलांगो तो प्लस को है जाओ, है या नहीं है जाओ, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सीन क्लियर सभी को? तो ये h बराबर हमारा आ गया बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? ये हाइट है या मैक्सिमम हाइट है?
मैक्सिमम हाइट नहीं बोल सकता है? कल मैंने बहुत ताकत लगाई थी, अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट है या हाइट है? मैक्सिमम हाइट है। कब? हाँ, ये थीटा डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम हाइट है। क्लियर? आगे पूछ रहा है क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? कब? ये जो आपने बोला ना, हाँ फेंका जा सकता है, हाँ फेंका जा सकता है, मैंने पूछा कब, तो मैंने कहा 90 डिग्री के एंगल पे फेंक दो। ये आपने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताया, दैनिक जीवन में जो अनुभव आपने किए हैं उसके आधार पर बताया। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? अब ये तो ठीक है, हमने जो अनुभव किया वो हमने बताया, लेकिन हर जगह काम हमारे अनुभवों से नहीं चलता। क्लियर? तो हर जगह काम अनुभवों से नहीं चलता, अब ये बात हमें प्रूव करनी होगी। क्लियर? क्लियर? तो ये सब चीजें कैसे आई हैं वो मैं बता रहा हूं। अब आप गौर से देखिए, मैंने मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, ये हाइट आ गई, ये मैक्सिमम हाइट आ गई, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? तो आपने यस सर तो बोल दिया क्योंकि आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब मैंने आपसे ये बोला क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है, तो मैं एच की वैल्यू कैसी चाहता हूं, मैक्सिमम या मिनिमम? ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहता हूं या कम से कम? यानी मैं इस एच की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं, और ये एच की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा तभी होगी जब ये ज्यादा से ज्यादा हो। बोले भैया, भैया एच की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है और इस पे डिपेंड कर रही है। अब भैया जी तो कांस्टेंट होता है, वो तो फिक्स है। बोले भैया, यू वेलोसिटी है। एक बार बताओ, क्या वेलोसिटी से हाइट तय होगी? वेलोसिटी से तो हाइट का कोई लेना देना नहीं है ना। आप वेलोसिटी चाहे न्यो लगाओ चाहे न्यो लगाओ, वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड इस बात पर करिए आपके फेंकने का स्टाइल कैसा है। आप वेलोसिटी ऐसे भी उतनी लगा रहे हो और ऐसे भी उतनी लगा रहे हो, लेकिन अगर ऐसे लगाओगे तो ज्यादा हाइट पे नहीं जाएगी, ऐसे लगाओगे तो ज्यादा हाइट पे जाएगी। ये सर नो? तो यानी काय पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये सर नो? तो अगर मैं एच की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बोलो भैया, फॉर द वैल्यू ऑफ एच टू बी मैक्सिमम, फॉर द वैल्यू ऑफ एच टू बी मैक्सिमम, एच की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 1। कल बता चुका हूं, डोमेन रेंज पढ़े थे आपने, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसे ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा काय के बराबर होना चाहिए, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ऐसे लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, क्योंकि 1 साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन से साइन सटक जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आपका थ्योरेटिकली प्रूव हो गया। जो आप प्रैक्टिकली बोल रहे थे ना, आपने ऑब्जर्व किया था भैया 90 पे फेंक दो, तो ये बात हमने सिद्ध भी कर दी कि भैया थीटा 90 आ गया। थीटा 90 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को जमीन से आप ऐसे फेंको तभी तो थीटा 90 बनेगा। क्लियर है? तो यहां से हमें ये बात पता चल गई कि अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे फेंका जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। अब वो ये भी पूछ रहा है ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट होगी कितनी? क्लियर है? ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट होगी कितनी? तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो थीटा की जगह जहां मैं 90 डिग्री टान दूं, 90 डिग्री तान दूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो एच ऐसे लिखूं मैक्सिमम। बोले भैया, तो थीटा जब 90 रखूंगा तो ये नजारा हमारा ये हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। बोला भैया, तो मैक्सिमम हाइट आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g। नहीं आई बात समझ में? भैया ये भी मैक्सिमम हाइट है और ये भी मैक्सिमम हाइट है, दोनों फॉर्मूलों में फर्क क्या है ये बताओ? ये थीटा डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम हाइट है और ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? समझ जाओगे? देख लो फटाफट डेरिवेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैक्सिमम हाइट अगर किसी ने हमसे पूछा तो हम लोग बता पाएंगे, राइट? फॉर्मूला है हमारा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट तब है जब थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जा रहा है, ये तब है जब 90 डिग्री के एंगल। आप तो ये फॉर्मूला याद रखो, 90 पे निकालना है तो थीटा 90 चिपका देंगे, आपने आप आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है डिफाइन हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या पूछ रहा है?
सारी चीजें गई तेल लेने। पहले तो मुझे ये बताओ, रेंज समझते हो? हैं? रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे अब बताओ, ये देख रहे हो, दे दूं? बताओ कहाँ दे रहा हूं? हाँ, बंदूक है। हाँ, बंदूक बंदूक, गोली। तो बंदूक से गोली गोली दे रहा हूं। गांव वालों, जो लोग हमारे यहाँ इस बैच का, इस चैप्टर का टेस्ट नहीं देते, उनको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट के तौर पर जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद उन लोगों को गोली मार दी जाती है। और हमारे पास जो बंदूक की रेंज है, उस बंदूक की रेंज है 10 मीटर। ठीक है? तो अगर मैं आपको गोली से उड़ाना चाहता हूं तो आप मुझसे कितनी दूरी पे खड़े रहोगे? हैं? हाँ जी, होशियार बोलो 12 मीटर। तू ही होशियार है, मैं 2 मीटर आगे आके मारूंगा। खैर, तो मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो। जैसे ही मैंने बोला बंदूक की रेंज 10 मीटर है, तुम कहाँ खड़े हो गए? तुम बोले 12, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि गोली पहले जाएगी, गोली 10 मीटर नहीं काम करेगी। समझ गए ना? बंदूक की रेंज अगर 10 मीटर है तो इसका मतलब इस बंदूक की औकात गोली को 10 मीटर तक पहुंचाने की है। उसके बाद खेल खराब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होया? होया? तो आपको रेंज वर्ड का मतलब समझ में आता है। तो रेंज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मैंने बोला बंदूक की रेंज 5 मीटर है, 10 मीटर है, तो 5 मीटर 10 मीटर ये सब क्या है? रेंज है नहीं है ना? मैंने एक बंदा आते कही भैया लला, कछु नहीं कही। लला ने फुटबॉल में लात दी, फुटबॉल आ गए ऐसे गिरी नहीं गिरी। तो इस फुटबॉल ने इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर आर। को पट्टा मुझे पूछे कि कह रे फलाने हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, तो सिंगल वर्ड में आंसर दूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है विच इज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जनते जन्नों की डिस्टेंस है कोई माइकल जो मुझे बता दे यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा था, आप तो गोली मारो, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा था उस टाइम को हमने क्या बोला था? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो किसी ने मुझसे पूछा कि लल्ला हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, तो लल्ला बोलेंगे द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर है? समझ में आ रही बात? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ऑब्जेक्ट द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर आर, कैपिटल आर। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट इतना पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग हॉरिजॉन्टल रेंज समझ गए हैं। किसी ने पूछ लिया हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है तो हम उसे बता देंगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अगर इतने ही समझ रहे हो तो फिर बात ही का आई। अब मैं इससे पहले कि इस क्वेश्चन को आपको कराऊं, थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। नॉर्मल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट यूज होता भी है कि नहीं होता, क्या कहानी है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं? कोशिश करूं, कोशिश। एक बंदा हो, मैंने वह बॉल दी, कहा दी बॉल, मैंने लल्ला जाए फेंको, जाए और जाए ऐसे फेंको कि जे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाए कहीं गिरे। तो ऐसे फेंकूं कि ऐसे फेंकूं? है ऐसे फेंकूं, क्योंकि मैंने ये बोला है मैक्सिमम हाइट की बात ना कर रहा हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे। तो न्यो फेंकेंगे तो मैं मूड पे ही आके गिरे कि नहीं गिरे? तो कैसे फेंकूं? ऐसे फेंकूं। ये सर नो सही बोल रहा हूं ना? कुछ गलत क्या नहीं मैंने? अगर मैं न्यो फेंकेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी?
जाएगी ना, समझ गए, पक्का, अच्छी बात है। अब जब मैंने मैक्सिमम हाइट वाव कराओ तई तो तुम बताए दो कि सर ऐसे फेंको तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। मैंने पूछी कहा कितने डिग्री के एंगल पे फेंको तो तुमने हाल कह दी, लपक के ऐसे फेंकेंगे, नहीं हाँ 90 90 हाल बता दी तुमने, कितने पे फेंकूं, नहीं तो थीटा की कुछ वैल्यू तो होगी, मुझे मैक्सिमम हाइट पे फेंकनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकनी है, तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, यही तो फेंक रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच में से एंगल बनाता हुआ फेंक रहा हूं, कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। चूतिया बनती है पर वैसे ही ओरली अपन बात कर रहे हैं, बोलो भैया, यानी मैं ऐसे फेंकूं, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, तो ऐसे बीच में से ऐसे फेंकूं 45 डिग्री। अभी अपन से प्रूफ भी करेंगे, बाकायदा प्रूफ करेंगे कि कैसे आया 45 डिग्री, क्लियर है। लेकिन एक कॉमन एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है, मेरे को ये हाथ का एंगल ये शो कर रहा है, ऐसे फेंकूं ऐसे, तो जमीन से 45 डिग्री का एंगल बना दूंगे फेंक रहे है ना, ये आपको याद करने के लिए बता दिया, कितना डिग्री के एंगल पे फेंका जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाए 45 डिग्री। आया कैसे वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है, आप ही लोग बताओगे, समझ में आ गया मोटा मोटा। मैं थोड़ा सा कुछ नजारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा, रुको। यहां तक का सीन क्लियर है आपको, अब आप पढ़े लिखे हो, सब समझ गए हो, तो भैया हॉरिजॉन्टल रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब वो मुझसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला टाइप करो, क्या करो, तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नाने पर बचपन में हमें जी सिखाया दो, तो स्पीड बराबर सिर्री बता देगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं बुरी तो ना लग रही, नहीं लग रही हो तो बताओ ना, नहीं तो फिर सुनो, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें, तो जो डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो है, इस हॉरिजॉन्टल रेंज को ही तो आप डिस्टेंस बोलते हो, तो डिस्टेंस की जगह मैं ऐसे लिखूं हॉरिजॉन्टल रेंज, बोलो भैया समझ गए, हॉरिजॉन्टल पूरा ना लिखो, समझ गए ना। अच्छा स्पीड कितने गए, अब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कौन सी स्पीड जिम्मेदार है यू कॉस थीटा, जे की वजह से तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर रह रही है, यू कॉस थीटा इनटू टाइम कितने की लिखूं, टी, सही है, कैपिटल टी, क्योंकि यहां पर टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं थोड़ा पूरा लिखना की इच्छा रखता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिनोटेड बाय द लेटर आर, स्पीड हो गई यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी। भैया भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, काम देगा आपको, क्लियर है, सुनते जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, यहां तक सीन क्लियर है। अच्छा मैं कुछ कहूंगा नहीं, तुम अपने आप बताना, मैं भी देखूं आपका मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग है, पहले तो बताओ जे स्टेप समझ में आएगा का, बताओ मैंने कहा कर दो, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दिया 2u sin थीटा अपॉन जी, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूव किया था, जन्नो तो को बता दे, तो जा मैं का हो, अब तुम बताओ जे स्टेप तुम्हें समझ में आएगा का, जे आया होगा समझ में, बताओ मैंने क्या किया यहां पर, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, जी भैंसों की भैंसों, समझ गए, स्टेप क्लियर है, पक्के में है कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बताओ जरा, मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2 थीटा बराबर, सुना है sin 2 थीटा बराबर, पढ़ाई कर लो अब नहीं, sin 2 थीटा बराबर, हाँ 2 cos थीटा sin थीटा, नोट्सन में देख लो तुमने, चिरमंटी कर रहे हो, क्लियर, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चों, याद होगा वैसे मैथमेटिक्स वालों को तो डायरेक्ट, नहीं है तो याद होना भी चाहिए भैया, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये एगो लाला त्याओ यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, कैसे आएगा तंता ही ना पढ़ रहा हो, पढ़ेगा 2 sin थीटा cos थीटा की जगह मैंने sin 2 थीटा दे दी, क्यों धरी, इस फॉर्मूले के आधार पे, समझ गए मेरी बात को, पक्का,
बायो है मैथ से चेक मुझसे बायो तभी जे समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया पक्का चिंता नहीं करना आग लगा दें मोहल्ले में यहां तक सीन क्लियर सभी को कोई दिक्कत अब सुनो मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका अब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया आर पर मैं बात यूं कह रहा हूं कि लल्ला चाहे ऐसे फेंक कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाए समझना मेरी बात को यानी मैं काय की वैल्यू मैक्सिमम चाहता हूं ओए लक्षित सुन लो नहीं तो कनपटी तोड़ दूंगा मैं ये चाह रहा हूं कि लल्ला जाए ऐसे फेंक कि ये ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे जाए तो मैं काय की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाह रहा हूं है आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज यही तो बोल रहे हो तो आर की वैल्यू क्या चाह रहा हूं फॉर द वैल्यू ऑफ आर टू बी मैक्सिमम मैं आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं तो आर ज्यादा से ज्यादा तभी हो जे ज्यादा से ज्यादा हो और जे ज्यादा से ज्यादा कितने को 1 समझ में नहीं आ रही होगी कचू तो फॉर द वैल्यू ऑफ आर टू बी मैक्सिमम साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए बोलो भैया पढ़ो है ना आ जाओ 1 साइन 90 डिग्री का होता है बोलो भैया साइन ते साइन संटे जाएंगे तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री 2 से ये 90 काट दिया थीटा बराबर तो यहां से हमारी ये बात क्लियर हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट नहीं डिस्टेंस पे जाएगा समझ गए मेरी बात को तो ये बात प्रूव हो गई थ्योरेटिकली हमने प्रूव कर दिया अभी प्रैक्टिकली बताया था अब ये थ्योरेटिकली प्रूव हो गया क्लियर है यानी जमीन से अगर 45 डिग्री के एंगल पे ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा सीन क्लियर है सभी को अभी दिखाऊंगा मैं आपको डोंट वरी ठीक है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है अब ऐसी सिचुएशन में 45 डिग्री के एंगल पे फेंकू तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितने का आगी वो निकालनी है तो थीटा की जगह 45 चिपका दूं मैं 45 चिपका देंगे तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाएगी तो आर मैक्सिमम लिखूं आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैंने 45 लिख दिया अपॉन जी देखो 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 आर बराबर आर की जगह मैक्सिमम क्यों लिखा है क्योंकि थीटा 45 पे फेंक रहा हूं यू स्क्वायर एज इट इज साइन 2 थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिया जी पैसों की पैसों समझ में आया 45 टू साइन 90 तो आर मैक्सिमम बराबर कितना आ गया नहीं यही बात समझ तीन क्लियर है सभी को कोई दिक्कत पढ़ूं आगे अच्छी बात है इतना पढ़ लो पहले फिर आपसे आगे की बात करूंगा कुछ कहना चाहता हूं आपसे कब तक कह लूं तो बताओ अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे फेंकना चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं 45 डिग्री पे 7 से ज्यादा होगा हैं 30 पे फेंकेंगे तो थोड़ा कम रह जाएगा 60 पे फेंकेंगे तो कम रह जाएगा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा समझिएगा यू विल फील लिटिल बिट बेटर आओ कोई चीज फेंकत कैसे कोई चीज आज तुम्हें फेंकवाए सिखवा रहा हूं कहा सिखवा रहा हूं फेंकवाए वो सीखोगे आ लो सीखो ये जमीन है अब मैं ऑब्जेक्ट फेंकना शुरू कर रहा हूं मैंने आपको अभी क्या समझाया वो समझाने की और डिटेल में कोशिश कर रहा हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जरूरत से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना चाहता हूं तो मुझे उसे 45 डिग्री के एंगल पे ही फेंकना होगा 45 से कम पे फेंका तो वो उतने ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा पाएगा 45 से ज़्यादा पे फेंका तो भी वो उतने ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा पाएगा कारण समझिएगा आइए सपोज करिए मैंने 20 डिग्री के एंगल पे फेंका तो ऐसा नज़ारा होगा ऑब्जेक्ट ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे आके तो ये भी हॉरिजॉन्टल रेंज ही है एक डिस्टेंस लेवल किया कितने डिग्री पे फेंका था ये 20 डिग्री फिर मैं मन नहीं माना मैंने 35 डिग्री के एंगल पे फेंका तो थोड़ा सा और दूर जाएगा ये कितने डिग्री के एंगल पे फेंका है 35 डिग्री के एंगल पे फेंका है समझना मेरी बात को फिर मैं मन नहीं माना मुझे तो और ज़्यादा दूर फेंक रहा है तो मैंने इसे 45 डिग्री के एंगल पे फेंका 45 डिग्री के एंगल पे फेंका तो ये और ज़्यादा डिस्टेंस पे गया
अब मुझे और ज्यादा डिस्टेंस पे फेंकना है, तो मैं और ज्यादा एंगल मैंने जैसे ही बढ़ाने की कोशिश की, तो एंगल जैसे ही मैंने बढ़ाया ये आ गया, नहीं है बस में, और एंगल बढ़ाया यहाँ आ गया। समझ रहे मेरी बात को? मैंने तो 90 कर दिया था, मेरे मूड पे ही आया हो, नहीं आई मेरी बात समझ में? आप बात समझ रहे मेरी बात को? तो आपने नोटिस किया 45 डिग्री के एंगल में मैक्सिमम क्यों आया? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? हेलो नहीं हेलो कर लेंगे। तो कोई भी अगर हमसे पूछता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे? अगर कोई पूछे बाई चांस, ओटी वगैरह के लिए डायरेक्ट याद रखना, कोई पूछे कि लल्ला हम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना चाह रहे हैं, तो आपने बोला सर 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लल्ला खड़ो है रेत के टीला पे, लल्ला खड़ो है और जनते फेंक रहा है, अब कितने डिग्री के एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाए? तो जब पहले तो ही हाइट माने ट्रेवल कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में बोलना कि ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट पे फेंकने के लिए हमें एंगल 45 डिग्री से थोड़ा सा कम रखना चाहिए। समझ पा रहे? क्यों कम रखना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ी सी हाइट पे आ चुका है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैं उम्मीद करता हूं हम सभी को क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले क्या है। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप मुझे बता सकते हो सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन की लिमिटेशन पिमिटेशन तो गई तेल लेने, पहले मुझे वर्ड को मतलब बताओ, जो लिमिटेशन को मतलब क्या होता है? का? हाँ कमियां, कमियां, हाँ कमियां, कमियां। लिमिटेशन, लिमिटेशन वर्ड एक इसमें वर्ड आ रहा है लिमिट। लिमिट मतलब सीमा, हद, दायरा। कहते ओए लिमिट में रहे, जाते ज्यादा करते ना कह दे तो घूसा लाते जाएंगे, यस और नो कहते हैं ना अपन। तो लिमिट मतलब ऐसो कन्नो कह दे कि ता तक तुम डटे रहोगे। समझ रहे ना? भैंस, 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 भैंस के साकर बांध दी, कहा बांध दी? और पूरे सावन में चारों लंगा रोइया रोए जे लोगों खूंटा साकर बांध दी दे बड़ी, तो भैंस केवल इतना ही एरिया में घूम पाएगी। तो ये क्या हो गया? लिमिटेशन। इस लिमिट से ज्यादा भैंस नहीं जा पाएगी। समझ गए ना? लिमिटेशन का मतलब एक लेवल, एक हद, उसके बियॉन्ड जाके हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। जो बोला समझ में आया? इतने दिनों से आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, पहले दिन आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था, फॉर्मूला आया था T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। आराम थे, मौनी गिर जाए। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। फिर आज अभी थोड़ी देर पहले हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखा, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर आज ही हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी देखा, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। देखा? ये गोल घूमो, हर फॉर्मूले में u आ रहा है, देख रहे हो? हर फॉर्मूले में g आ रहा है, देख रहे हो? यानी ये जो वैल्यूज है g पे डिपेंड कर रही है, u पे डिपेंड कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है नहीं कर रही है? तो गौर से सुनिएगा। मुझसे पूछ रहा है लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊं। लिमिटेशंस ऑफ, हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने यही तो पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है, ऐसे, यस और नो? अब सुनो लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं। ये सब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन आज से कुछ सालों पहले आपने एक पिक्चर भी देखी है, वो वाली, मुझे नाम नहीं मालूम यार, शायद ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की थी, कोई मिल गया, कोई मिल गई थी शायद, पता ना कौन सी थी। अरे वो एलियन, एलियन, समझ गया ना? जादू, जादू। भाई मैंने देखो भाई साहब, तुमने देखो वो भाई ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन फुटबॉल डाल दो भाई साहब, और फुटबॉल हिला देते, हिला देते, कैसी ला देते? ए भाई देखो देखो जमीन है, नहीं आसमान में तो फुटबॉल हो गया बाल, ये फुटबॉल है। और भाई साहब मैं ऐसी लात दिए तो फुटबॉल नहीं हो जाता, टी ये सर नो है मामा, ऐसा लगा फुटबॉल आसमान में चली जा रही है, जन्नत तो दूर दूर तक वास्तव ना ने। जब उसने फुटबॉल में लात दी थी तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, और जब वेलोसिटी जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट सीधा चला जाएगा, इस टाइप का पाथ ट्रेवल ही नहीं करेगा।
पहली लिमिटेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मिसाइल्स रॉकेट्स चंद्रयान में होती है। नहीं मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? क्लियर? यानी पहला पॉइंट लिमिटेशन का क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई। गॉट इट? क्यों बोला, समझ में आया? क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। गॉट इट? हमारी दूसरी बात, अभी तक आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो अभी तक आप लोग क्या नवा 10वां पढ़ के आए हो जी जी जी, और आपको ये पढ़ा दिया है जी इक्वल टू 9.8। यस और नो? आपको अभी तक ये बताया गया है कि लला जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? लेकिन आज से कुछ महीनों बाद आपके सिलेबस में एक टॉपिक आएगा ग्रेविटेशन। जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं सिद्ध करके बताऊंगा, आज जरूरत पड़ रही है इसलिए बात कर रहा हूं। अगर आप अर्थ के सरफेस से थोड़ी बहुत हाइट तक रहते हैं, आप अर्थ के सरफेस पे खंडा फेंकोगे, कितने फेंक लोगे? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो मैं बहुत कह रहा हूं, बहुतों को नहीं फेंक पाओगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो अर्थ के सरफेस से थोड़ी बहुत हाइट तक तो चलो जी की वैल्यू फिक्स मानते हैं, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। अगर हम अर्थ के सरफेस से गहराई में जाएंगे, डेप्थ में, तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। यानी अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाओगे तो भी जी डिक्रीज होता है, अर्थ के सरफेस से हाइट में जाओगे तो भी जी डिक्रीज होता है। क्यों होता है? जब चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है? तो यहां पर दूसरी लिमिटेशन, ये अब मैं जब भी सवाल करूंगा तो इन फॉर्मूलाज में तो मैं जी की जगह 9.8 रखूंगा। बोले भैया, तो ये फॉर्मूले तब फेल हो जाएंगे जब ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा हो। नहीं आई बात समझ में? यानी मैं यहां पर दूसरा लिमिटेशन बोलूंगा कि प्रोजेक्टाइल की हाइट जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाइट जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो ये जो स्मॉल जी की वैल्यूज हैं वो बदल जाएंगी। नहीं आई बात समझ में? तो लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आई? पहला, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई। दूसरा, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई, क्योंकि हाइट अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नहीं आई मेरी बात समझ में? पढ़ लो लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।